तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा हमें आंखें दिखा रहा है अमेरिका, हर दूसरे दिन हर दूसरे दिन हर दूसरे दिन, कभी न्यूयॉर्क टाइम को, वाशिंगटन पोस्ट को, बंदों के नाम इधर उधर, तो एक तरह अमेरिका को आंख दिखाते हैं और जाते हैं इधर वापस। फ़लस्तीनियों के साथ ओआईसी इधर उधर सारे हमने दुश्मन बना लिया, वो सब सब हमारे खिलाफ हैं, और दूसरी बड़ी आबादी है तो हम जाते हैं उधर। इन्होंने डाल दिया वोट। जैसे ही इन्होंने मुसलमानों के फेवर में, फ़लस्तीनियों के फेवर में वोट डाला, उसके बाद तो ये कहा कि अच्छा अच्छा, अमेरिका को मैसेज गया कि देखें इंडिया के खिलाफ हो गया है, इंडिया इसराइल के खिलाफ हो गया है, मुसलमानों के साथ चला गया है। 15 मिनट में एक बच्चा मौत के मुंह में चला जाता है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि रॉकेट्स और मिसाइलों की बौछार को सहने वाले खौफजदा बच्चे भूख और प्यास से निढाल हैं। उन तक इमदाद नहीं पहुंच पा रही और पानी और खुराक की शदीद किल्लत भी है वहां पर। ओआईसी का एलामिया, ये छठी स्लाइड ओआईसी ने एलामिया जारी किया 57 ममालिक का मुश्तरका एलामिया। ठीक है, एलामिया क्या है कि आर्टिकल 370 की जो हम मुखालफत करते हैं इंडियन सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ओ भाई, ये के ब्लॉक, मुझे आप यकीन करें मुझे समझ नहीं आता, मैं किसी वक्त अपनी उनको मशवरा दूं। कोई जयशंकर जी वैसे ही आपको पता है मुझे पसंद है, बहुत बड़े ज़बरदस्त आदमी है वो, बड़े ज़बरदस्त। ये क्या है, ये क्या है? मतलब आप इसराइल के खिलाफ आपने वोट डाला, आपने कहा मुस्लिम ममालिक हमारे साथ आ जाएंगे, मुस्लिम ममालिक ने वो आर्टिकल 370 सुप्रीम कोर्ट इसको दोबारा कि ये मजबूती दिखाई दे रही है गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की इस वक्त, कि वो जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ चाहते हैं वो कर रहे हैं। ओआईसी की जहां तक बात है तो यकीनन पाकिस्तान ने प्रेशर डाला होगा, तो ओआईसी ने एक स्टेटमेंट दे दिया और उसकी कोई खास अहमियत नहीं ली जाएगी भारत में। वो किसी के प्रेशर में आके बात नहीं करेंगे, चाहे उससे पहले रशियन ऑयल की बात हो या किसी कंट्री के साथ बात हो। उन्होंने ना कभी अमेरिका की बात सुनी, ना किसी और की। अच्छा दोस्तों, फिच है एक रेटिंग एजेंसी, आपने नाम तो सुना होगा फिच का। फिच ने पाकिस्तान को फिर जलील कर दिया। आपको आज तक क्या लग रहा था कि सिर्फ मेजर जलील करता है पाकिस्तान को? नहीं, और भी लोग लाइन में खड़े हैं मेजर के पीछे टोकन लेके हाथ में। धक्का मुक्की हो रही है हम लोगों के बीच में। जब मैं जलील करता हूं तो पीछे से फिच धक्का देता है, मेजर साहब हटो रास्ते से, बहुत जलील कर, मैं जलील करूंगा। सब लोगों के बीच में होड़ है, हाथापाई चल रही है भाई साहब, हाथापाई। अब फिच क्या कहता है? फिच मेंटेन्स पाकिस्तान फॉरेन करेंसी रेटिंग एज CCC। दोस्तों, आप सबको पता होगा जब से इजराइल और गाजा के बीच जंग शुरू हुआ है, भारत पहली बार अब 2 दिन पहले यूनाइटेड नेशन में एक तरीके से कह सकते हो इजराइल के खिलाफ वोट किया है, या फिर वोट इस वजह से किया था कि अब सीज फायर हो और दोनों देश बातचीत को लेकर बैठे। इस बात को लेकर भारत में भी बहुत सारे लोग गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्यों हम खुलकर इजराइल का साथ नहीं दिए। लेकिन मेरे हिसाब से भारत ने जो किया है बिल्कुल 100% सही किया है, क्योंकि यहूदी वालों का कैरेक्टर है कि हमेशा डॉल गेम खेलना या फिर धोखा देना, और वो भारत को भी धोखा दे रहे हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा ही। लेकिन पाकिस्तान मीडिया में ये चर्चा हो रहा है कि भारत ने इजराइल का साथ छोड़कर कैसे मुसलमानों का साथ दे दिया, लेकिन ओआईसी ने 370 के खिलाफ बयान दिया है, तो भारत ने ऐसा क्यों किया? क्यों भारत अमेरिका और इजराइल के एग्नेस्ट गया है? दोस्तों, अब पाकिस्तान मीडिया में जो भी डिस्कशन इस पॉइंट पर हो रहा है आप एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में और डिस्कस करूंगा क्यों मैं गवर्नमेंट के जो भी फैसला है इसको समर्थन कर रहा हूं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। दुनिया सारी की सारी, कोई 80-85% दुनिया जो है वो एक तरफ खड़ी हो गई है जाके, और वो खड़ी हो गई है फ़लस्तीनियों के साथ। ठीक है, और इसमें जो है वो इंडिया ने भी अपनी पोजीशन चेंज की है। इससे पहले इंडिया एब्सटेन कर गया था, इंडिया ने सीज फायर की हमायत की है, इंडिया ने बहुत अच्छा स्टांस लिया है। चूँकि अमेरिका की तरफ से ये प्रेशर आ रहा है तो एक मैसेज कन्वे हुआ है कि जी हम अपनी पोजीशन चेंज की है हमने। तो वो जो प्रेशर, वो जो इंक्वायरी चल रही है और मुख्तलिफ मामला चल रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक नई रिपोर्ट पूरी लिखी हुई है कि ये जो है वो मैं वो उस रिपोर्ट की डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये 37 पूरी रिपोर्ट है 37 न्यूयॉर्क टाइम्स की, ये कल शाम को आई है। बाइडेन न्यू फ्रेंडशिप विद मूडी इज ऑलरेडी अंडर थ्रेट। ठीक है, वो ये कल हम नहीं कोट कर सके, ये शाम को रिपोर्ट इनकी अपलोड इन्होंने की है, और बड़ी लंबी रिपोर्ट है इसमें कि ये एक्सट्रीमिज़म आगे पीछे दाएं बाएं ये वो सारा। और प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो ना जाने का फैसला किया है रिपब्लिकन डे पे, तो उसकी वजूहात इसमें बयान हुई हैं कि वो अपने आप को नहीं चाहते कि इस तरह दिखाएं, और ये वो सारा। तो खैर इंडिया ने ये वोट, और मेरा ख्याल से ये फैसला, जो मेरा अपना ख्याल है, ये फैसला बहुत पहले करना चाहिए था।
उधर लेकिन एक अजीब मामला हुआ है, उधर ओआईसी 57 मुल्क हैं जी। इंडिया में यकीनन इस बात का एहसास हुआ होगा कि ये क्या है, मुसीबत पड़ी हुई है। ठीक है, मैं इंडियन के ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। अभी जो ओआईसी है उसने भी स्टेटमेंट जारी की है कश्मीर के हवाले से और ये 370 के हवाले से। आप कैसे देखती हैं एक तो ओआईसी का प्रेशर, इंडिया ने गो कि उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि हम नहीं मानते, और ओआईसी की जहां तक बात है तो यकीनन पाकिस्तान ने प्रेशर डाला होगा, तो ओआईसी ने एक स्टेटमेंट दे दिया और उसकी कोई खास अहमियत नहीं ली जाएगी भारत में, क्योंकि उनके चाहे फॉरेन मिनिस्टर हों चाहे प्राइम मिनिस्टर हों, वो पहले ही हर बात पे काफी सख्ती के साथ बात करते हैं और उनका ये कहना है कि जो फैसला भी वो करेंगे वो उनका अपना होगा, वो किसी के प्रेशर में आके बात नहीं करेंगे। चाहे उससे पहले रशियन ऑयल की बात हो या किसी कंट्री के साथ बात हो, उन्होंने ना कभी अमेरिका की बात सुनी ना किसी और की। और अब तो सबसे ज्यादा जाहिर है पैसे से फर्क पड़ता है, पैसा भी है उनके पास, तो मुझे नहीं लगता कि ओआईसी के किसी तरह के स्टेटमेंट से भारत की गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ने वाला है। बल्कि यही है कि जो बहुत से लोग कहते हैं कि जी ये जो अगली जंग होगी वो इस तरह से नहीं होगी कि जो टैंक या हथियारों के जरिए हिंदुस्तान पाकिस्तान की, वो ऐसा ही होगा कि डेवलपमेंट करके और अपना काम दिखाकर जो है भारत जो है वो बगैर गोली चलाए बगैर कोई हमला किए ही जो है वो कश्मीर को जीत लेगा। और लग यही रहा है क्योंकि हमारी तरफ कोई काम नहीं किया जा रहा और उनकी तरफ जो है वो काफी प्रोग्रेस दिखाई देती है। और मेरा ख्याल है ये ठीक भी है, वहां पे जो जितना काम उन्होंने करवाया है, कई लोगों ने कहा कि बताया भी, आपसे पहले भी डिस्कशंस रही हैं कि कश्मीर में काफी काम हुआ है और कई तरह के प्रोजेक्ट्स भी चले हैं, तो उसको देखते हुए मेरा ख्याल है कि उनका जो फैसला है उनकी अदालत का वो सही है और यही होना चाहिए था, क्योंकि उनके चाहे फॉरेन मिनिस्टर हों चाहे प्राइम मिनिस्टर हों, वो पहले ही हर बात पे काफी सख्ती के साथ बात करते हैं और उनका ये कहना है कि जो फैसला भी वो करेंगे वो उनका अपना होगा। दूसरी जानिब आज अक़वाम मुत्तहिदा ने भी खबरदार की तमाम अस्पतालों के पास बैकअप जो जनरेटर्स हैं वो चलाने के लिए सिर्फ 48 घंटे का ईंधन बचा हुआ है, जिससे बच्चों समेत हज़ारों मरीजों को फौरी तौर पर खतरा लाहक है। देखिए, यहूदियों का एक लॉन्ग हिस्ट्री रहा है दोनों साइड पर खेलने का या फिर दोनों साइड के साथ डील करने का। ये कभी भी एक साइड के साथ नहीं रह सकते हैं। अगर आप रिसेंट 100-200 साल हिस्ट्री देख लोगे, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और बड़े बड़े जंग जितने भी हुए हैं, आप देखोगे दोनों साइड में यहूदी लोग ही होंगे। हम बाकी को छोड़ देते हैं, इंडिया स्पेसिफिक आते हैं। आप लोग कहोगे कि चलो वो लोग बाकी देशों के साथ कुछ भी करें, हमारे साथ तो कभी धोखा नहीं दिया, हमें तो हमेशा जंग में सपोर्ट किया, चाहे 71 वार हो, कारगिल जंग हो, हमेशा ने तो इजराइल ने अच्छा हथियार भारत को दिया है पाकिस्तान और चीन के खिलाफ। तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ये तो ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये और मैं यहूदियों का एक तरीके से आप कह सकते हो दो बेस है। एक तो इजराइल है ही है, साथ में एक तरीके से अमेरिका को पर्दे के पीछे यहूदी ही चलाते हैं। अमेरिका का बड़ा बड़ा बिजनेस से लेकर उनका बैंकिंग सिस्टम सब पर यहूदियों का कंट्रोल है। एक तरीके से आप देख सकते हो जो इजराइल वाला यहूदी है वो तो भारत को फुल सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो अमेरिका वाला यहूदी है वो हमेशा इंडिया के एग्नेस्ट है और इंडिया को कमजोर करने की कोशिश है। अब आप देख सकते हो पन्नू वाला मामला क्या हो रहा है। और मैं आपको जस्ट एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 1971 जंग हो गया, कारगिल हो गया, वो तो यहूदियों ने या फिर इजराइल ने भारत का खुलकर साथ दिया था, लेकिन हेनरी किसिंजर, उनका नाम तो सुना होगा, कैसे वो 1971 में इंडिया के एग्नेस्ट थे और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे और एक वक्त पर चीन को राजी कर रहे थे कि वो भारत के साथ जंग करे ताकि पाकिस्तान का दो टुकड़ा ना हो। और हेनरी किसिंजर कितने ताकतवर है आप सब जानते हो, और वो यहूदी है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, अगर मैं आपको बताने लगूंगा इस वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसी वजह से भारत को अच्छे तरीके से, जो हमारे सिस्टम में बैठे हैं उनको अच्छे तरीके से पता है ये लोगों का डबल गेम क्या है। इस वजह से भारत ज़्यादा खुलकर इजराइल के साइड नहीं ले रहा है, क्योंकि भारत साइड लेने से फायदा नहीं, ये पर्दे के पीछे भारत के एग्नेस्ट ही काम करेंगे। और आप देखो, यहूदी उस रीजन में सबसे पुराने वाले हैं, उनसे जो दो और रिलीजन निकला है, सफ़ेद और हरा वाला, वो देख सकते हो वो कितना खतरनाक है। अगर ये दो इतना खतरनाक है, ये दो जिनसे निकले हैं, आप अंदाजा ला सकते हो वो और कितना खतरनाक होगा। और अगर आप यहूदियों का रिलीजियस बुक भी देखोगे, वहाँ पर भी काफ़ी सिस्टम है, बाकी और सारा सिस्टम है जो ये दोनों रिलीजन में है। तो फिर हमें उनको खुलकर समर्थन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो अगर आपस में लड़कर मर रहे हैं तो हमें ही एक तरीके से कह सकते हो दुनिया पर, धरती पर बोझ थोड़ा कम हो रहा है। अगर आप इतना सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारे जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उस पर आवाज़ उठाओ। ज़्यादा इजराइल के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप उठा भी रहे हो तो फिर पर्दे के पीछे ये जो स्टोरी है उससे भी जान लो,
क्योंकि जो सामने दिखता है हमेशा वैसा हो जरूरी नहीं है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस पॉइंट ऑफ मतलब ये टॉपिक पर क्या भी जो भी राय रखते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।